साथियों नमस्कार। सहारा इंडिया के भुगतान न देने से हमारे देश के पीड़ित निवेशक भाई बहनों साथियों, आप समस्त लोगों को महानवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव के तमाम दर्शक साथियों को भी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, तमाम यूट्यूबर भाई चैनल के माध्यम से बताते हैं कि श्री OP श्रीवास्तव ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सहारा इंडिया परिवार के हैं। उन्होंने सहारा इंडिया के लेटर पैड पर देवरिया रीजन के 46 वर्ष पूर्ण होने पर वहां के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपने पैड के माध्यम से संदेश दिया है। साथियों, वो यूट्यूबर भाई ये भी बताएं कि सहारा इंडिया का चेयरमैन कौन है और चेयरमैन कहाँ है, आखिर ये क्यों नहीं बताते हैं, और भुगतान कब से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है पीड़ितों का। साथियों, प्रबंधन सामने क्यों नहीं आ रहा है, कार्यकर्ता और निवेशक साथियों के सामने भुगतान की बात को लेकर क्यों नहीं प्रबंधन आता है सामने। साथियों, यदि सहारा इंडिया का प्रबंधन है तो कहाँ है। सहारा के पीड़ित निवेशक कार्यकर्ताओं को सामने आकर मीडिया के माध्यम से तुरंत जानकारी देना चाहिए कि सहारा इंडिया के निवेशकों का टोटल भुगतान कब हो रहा है, कहां से हो रहा है, आज तक ब्याज के साथ कब तक भुगतान कर रहे हैं, कहां से हो रहा है। चूँकि निवेशक परेशान है, पोर्टल से पेमेंट हो नहीं पा रहा है। साथियों, एजेंटों का और उनका इंसेंटिव, कमीशन, ये सब कहाँ से मिल रहा है, कब मिल रहा है। TDS का पैसा सहारा इंडिया प्रबंधन क्यों नहीं दे रहा है। फ्यूचर फंड का पैसा कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तमाम डिवीज़नों के कर्मचारी भाइयों की सैलरी और PF कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। ये मैं सवाल करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमारे यूट्यूबर भाई तमाम ऐसी जानकारी दे रहे हैं, झूठी जानकारियाँ जो 2-2 साल से दिया जा रहा है, लेकिन वो कहते कहते परेशान हो रहे हैं। और हमारे दर्शक भाई समझते समझते देखते देखते परेशान हैं कि कब ऑफिस खुल रहा, कहाँ से ऑफिस खुल रहा, पैसा कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिलेगा, हमारा सहारा इंडिया का चेयरमैन कौन है, क्यों नहीं सामने आता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। साथियों, पिछले यूट्यूब में कुछ कमेंट के माध्यम से व्यक्तिगत मुझसे पूछा गया था, सवाल था कि हमारे दर्शक भाइयों में से ही कुछ लोगों ने कि आप कौन हैं, आपका सहारा से क्या रिश्ता है। साथियों, मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं सहारा इंडिया में 1990 में फील्ड स्टाफ एजेंट के रूप में कार्य करता रहा। और साथियों, मेरा जीवन की सारी कमाई और घर का पूरा पैसा, ज़मीन बेचा था, वो लड़की की शादी के लिए पैसा जमा किया और उसको टालते टालते कन्वर्जन कराते कराते 19 में भी लड़की शादी नहीं करने दिया। 2020 में साथियों आश्वासन मिला, मैं पैसा मांगते मांगते परेशान हो गया, यहाँ तक कि रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर से मारपीट हो गया। और इसके बाद मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। साथियों, ये मेरा रिश्ता है, मैं बहुत बड़ा पीड़ित हूँ और मेरा परिवार पीड़ित है। एक एक पाई के तड़प रहा हूँ। इसी तरह से मेरे द्वारा कार्यकर्ता बनाए जो गए हैं, जमाकर्ता बनाए गए हैं, वो सब
मेरी ही परेशानियां हैं, मेरी सारी परेशानियां हैं, मुझको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार कहीं पर कुछ ध्यान नहीं दे रही, सरकार भी ढुलमुल नीति अपना रही है। साथियों, आप लोग कानूनी प्रक्रिया में अवश्य जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। पैसा सहारा प्रबंधन नहीं देना चाहता है और कभी देना नहीं चाहता है। सरकार भी कहीं से गुमराह करके उन्हीं का साथ दे रही है। धन्यवाद।